Good evening, friends. Once again, we are here to tell you something more about the kids' inspiration and motivation. Our senior motivational speaker, Sri R.K. Sinaji, is going to speak next episode of Jesse Sasti Vesi Dusty. Or, I must say it correctly, Jesse Dusty Vesi Sasti. This is the right way to say Jesse Dusty Vesi Sasti. Thank you. थैंक यू वर्मा साहब। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने लोग भी हमारे समक्ष हो, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे बालक बने, घर का भी नाम रोशन करें, अपने शहर का भी नाम रोशन करें, अपने देश का भी नाम रोशन करें। शरारतें अच्छी लगती है बच्चों की, लेकिन शरारत का एक समय हो, शरारत का एक निश्चित मुकाम हो, वो तुमको कहीं भी नहीं लेकर के जा रहा है। जीवन के पथ पर चलने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों से भी गुजरनी पड़ेगी, थोड़ी सी मुसीबत से भी गुजरनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को भी समझना होगा। एक बच्चा को स्कूल से कह दिया जाता है कि तुम घर जाओ, अब तुम्हारी पढ़ाई स्कूल में नहीं होगी, तुम घर पर ही पढ़ना। और एक पत्र लिखा जाता है, वो कहा जाता है कि तुम अपनी माँ को इसको दे देना। बच्चा वहाँ से आता है और माँ को वो पत्र देता है, कहता है कि माँ, आज हमें स्कूल में कह दिया गया है कि अगले दिन से तुमको स्कूल नहीं आना है, तुम्हारी पढ़ाई घर में होगी, तो ये पत्र दे दो अपनी। अब माँ उस पत्र को पढ़ती है और बोलती है कि बेटा, तुम्हारा स्कूल जो है तुम्हारे लायक है ही नहीं है। उन लोगों ने लिखा है इस पत्र पर कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है और इतने इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इस बच्चे को घर पर शिक्षा दिया जाए। उस दिन से माँ ने उसको शिक्षा देने का कार्यभार संभाला। बाद में बच्चा माँ की देखरेख में पढ़ता है, एजुकेशन हासिल करता है और दुनिया का श्रेष्ठतम वैज्ञानिक बनता है, जिसको कि कोई भी आज नाम लेने में गर्व महसूस कर रहा है। हम जितने भी अपने जीवन को रोशन किए या अपने घरों को रोशन किए, वो थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जाना गया। एक दिन की बात है कि वो अपना रैक देख रहा था, उस रैक में एक पुरानी पत्र मिलती है और उस पत्र के हिसाब से देखता है कि उसमें उसके टीचर लिखे हैं कि आपका बच्चा जो है बहुत ही मंद बुद्धि है, इसको लाख कोशिश हम लोगों ने किया, ये समझने को तैयार नहीं है और स्कूल प्रशासन ये डिसीजन ले रही है कि इसको वापस घर भेज दिया जाए, अन्यथा दूसरे बच्चे भी दिए गए। तो एक माँ ने अपने बच्चे को किस ढंग से उस लेटर को पढ़ा, ये बहुत बड़ी फायदे की बात है, ये बहुत बड़ी मानने की बात है। माँ ने अपनी दृष्टि को बदला और उस दृष्टि में पढ़ा और बच्चे को बताया कि तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, यहाँ के स्कूल के टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है, जबकि लिखा गया था कि आपका बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है। तो दृष्टि को जैसे ही बदला, माँ ने अपनी दृष्टि बदली और उस बच्चे की पूरी दृष्टि। दूसरा, आइए, एक बच्चा स्कूल से आता है और अपना बैग उठा करके फेंक देता है। इस पर तो बहुत आप लोगों ने बहुत मुस्कान दिया कि आपको कहानी मालूम थी थॉमस अल्वा एडिसन की, क्योंकि आप जानते थे, लेकिन ये जानने से नहीं होगा बेटा, इसको जीवन में उतारना होगा। आइए, मैं एक कहानी और बताता हूँ आपको। एक बच्चा आता है स्कूल से, अपना बैग उठा करके फेंक देता है, बोलता है माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ पूछती है क्यों, क्या दिक्कत हुआ तुमको, क्यों नहीं स्कूल जाना चाहते? तो बोला कि मेरे पास मेरे जूता फटा हुआ है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा बैग फटा हुआ है, मेरे पास ढंग की किताब कॉपी नहीं है, सभी बच्चे मुझे भिखमंगा और गरीब कह करके चिढ़ाते हैं। आजकल बच्चे, आप लोगों के साथ में भी कुछ सेठ के लड़के होंगे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लड़के होंगे, कुछ बहुत बड़े घर के लड़के होंगे, जो आते होंगे तो आपके मन में भी एक कुंठा उठती होगी, एक मन में सोच उठता होगा, काश मैं भी ऐसा होता,
मेरे भी माँ बाप ऐसे होते, मैं भी इसी तरह आता और इतना ही ठाट बाट के साथ आता, कुछ इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स में आकर के, कुछ इसी एटीट्यूड में आकर के उस बच्चे ने अपना बैग फेंका था। माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम मत जाना, लेकिन उससे पहले मेरी एक कहानी सुन। माँ ने क्या बोला बच्चों को, बच्चे को अपने, कि ठीक है तुम्हारा बैग फटा हुआ है, तुम्हारा पैंट ठीक नहीं है, शर्ट ठीक नहीं है, जूता फटा हुआ है, तुम स्कूल मत जाना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में जाने के पहले एक कहानी मेरे से सुन। अब कहानी के नाम पर बच्चा बड़ा इंटरेस्टेड होता है और माँ के साथ बोलता है कि हाँ माँ बताओ क्या कहानी है। तो माँ बोलती है कि एक बार एक जंगल में खरगोश का मीटिंग चल रहा था। खरगोश जानते हैं आप लोग, रैबिट। खरगोश की एक मीटिंग चल रही थी और खरगोश का मुखिया बैठा हुआ स्पीच दे रहा था। उसका मुद्दा क्या था उस मीटिंग का, कि खरगोशों ने एक प्रस्ताव रखा था कि हम लोग सारे प्राणियों में बहुत ही कोमल और नाजुक बने हुए हैं। हमको सृष्टि ने, हमको प्रभु ने इतना नाजुक बनाया है कि एक कांटे में उलझ करके भी हमारी मौत हो जाती है। जितने भी जंगली जानवर हैं, सबको, किसी को नाखून है, किसी को दांत है, किसी को ताकत है। कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसके पास प्रकृति ने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा शक्ति नहीं दी है जो अपने आप को वो झेल सके, अपने आप को बचा सके, अपने दुश्मनों से लड़ सके। लेकिन हम लोगों को इतना निरीह और कमज़ोर बनाई है प्रकृति ने कि हमको कोई भी हमारा शिकार करता है, कोई भी हमें मार डालता है, एक कंकड़ ही हमारे लिए काफ़ी है, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इतना गरीब होकर के इस कॉम्प्लेक्स में जीने से अच्छा है कि मर जाना। मुखिया ने उन लोगों की बात सुनी, मंच पर यह प्रस्ताव रखा गया और सबका मांगा गया कि सब बोलिए क्या करना चाहते हो। तो सभी ने एक सुर में बोला कि नहीं, जो प्रस्ताव आया है हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम लोग सबसे कमजोर प्राणी हैं और प्रकृति से बदला यही हम लोग ले सकते हैं कि लेट अस कमिट सुसाइड। हम लोग सब आत्महत्या करें तो ये प्रकृति से बदला होगा और ये हम लोग बदला लेके रहेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से तुमने पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई की सुसाइड कर दिया, तुमने उसकी हत्या कर डाली, कुछ उसी तरह से सारे खरगोशों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग प्रकृति से बदला लेंगे और अपनी जान लेंगे। इसके लिए स्थान तय हुआ। एक नदी थी, उसके ऊपर पुल था, वहाँ जा कर के सभी उस पुल से छलांग लगाएंगे और नदी में जा कर के डूब गए। उसके बाद मुखिया बोला कि चलो चलते हैं हम लोग, और सारे खरगोश, मुखिया आगे आगे और खरगोश सारे पीछे पीछे नदी के किनारे से चले। सैकड़ों के झुंड में खरगोश चले जा रहे हैं अपने को आत्महत्या करने। जब नदी के किनारे से पार कर रहे थे पुल पर चढ़ने के लिए, तो आवाज आने लगी, छप 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 छप। पानी में कुछ कूदने की आवाज आई। ये क्या रुका? थोड़ा देर तक आवाज सुन करके बोल रहा है कि रुको रुको रुको, सब लोग रुको। सब रुक गए। कुछ पीछे से आवाज भी आई जो बहुत ज़्यादा उतावले थे। अक्सर होता है कि यंग लोगों में बहुत ज़्यादा उतावलापन रहता है। उतावले में बोला, क्या मुखिया जी, क्या हुआ? लीडरशिप का शौक खत्म हो गया? उतर गई लीडरशिप? क्या आप डर गए सुसाइड करने से? तो रोक लिए हम लोग को। तो मुखिया बोला, नहीं, डरने की बात नहीं है, थोड़ी सोचने की बात है। थोड़ा सा सोचो, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ, रुक करके थोड़ा सा विचार करो। बोला, क्या? ये आवाज़ कैसी आ रही है? तो दो चार लोग हंस दिए। क्या मुखिया जी, इतने बड़ी ये टीम को लीड कर रहे हो, इतने लोग तुम्हारे पीछे हैं और तुमको ये भी नहीं अकल है कि किस चीज़ की आवाज़ है? अरे मेढक है, सब मेढक जो है पानी में कूद रहे हैं। तो उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये मेढक कूद क्यों रहे? तो बोला कि से ये कूद इसलिए रहे हैं
कि कहीं हमारे पैरों के नीचे दब के मर न जाए। इसलिए ये जो भीड़ आ रही है, इस भीड़ से डर करके हम लोगों के पैरों के नीचे कुचले जाने के डर से ये पानी की ओर। तो बोला कि कुछ समझ में आई बात? बोला क्या? कुछ नहीं समझे। तो बोले लोग कि क्या क्या समझाना चाह रहे हैं? तो बोले कि इस पृथ्वी पर वैसे भी प्राणी हैं जो हमसे डरते हैं, हमारे पैरों से कुचले जाने से डरते हैं। जब वो जी रहे हैं, जब वो सांस ले रहे हैं, इस प्रकृति में अपनी जान बचाने के लिए जगह खोज रहे हैं, तो हम मरे क्यों? इसलिए मरना कैंसल। सो इस पृथ्वी में जीना है तो केवल सिर्फ नज़रिया बदलना है कि हम जो हैं वो सबसे कमज़ोर नहीं हैं। उसी तरह से आइए, चूँकि हम एक इंजीनियर हैं, इसलिए मैथमेटिकली आप लोगों को बताते हैं कि एक सर्कल पर अगर सभी लोग खड़े हों, एक सर्कल पर अगर सभी को पेरीफेरी पर खड़ा कर दिया जाए और सेंटर को मान लिया जाए सुख, केंद्र पर मान लिया जाए सुख, मतलब आपका जो मनपसंद पिज्ज़ा जो है वो पिज्ज़ा पड़ी हुई है सेंटर पर और आपको खड़ा किया गया है परिधि पर, सरकमफरेंस पर, तो पिज्ज़ा की दूरी सभी से क्या होगी? इक्वल, बराबर होगी। तो खुशी की दूरी जो है इस पृथ्वी पर जितने लोग खड़े हैं सरकमफरेंस पर, सबकी बराबरी है। अब जो दाहिने देखेगा, राइट साइड देखेगा, उसको लगेगा कि कतार में हम सबसे पीछे हैं, क्योंकि बाकी सब आगे दिखेंगे। तो जो सरकमफरेंस पर राइट साइड देखेगा, उसको लगेगा कि आई एम द लैगिंग बिहाइंड, आई एम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द बॉटम। और जो बाएं देखेगा, उसको क्या दिखाई देगा? सबसे आगे हम हैं, सबसे आगे हम हैं। तो न कोई पीछे है और न कोई आगे है। नजरिया केवल इतनी ही की है, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर राइट और यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट, बट you are at your own position and that is the best position, and from there आपकी खुशी जो है इक्वी डिस्टेंस पर है। इसलिए अपनी को कभी न कमज़ोर समझो, न अपने को ज़्यादा अभिमानी समझो। आप जो कोई भी हो, आप जहाँ कहीं भी हो, वहीं से आपका सवेरा निकलेगा, वहीं से आपको सब चीज़ मिलेगा, वहीं से आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ इतना ही है, अपने एटीट्यूड को बदलो, अपने नज़रिया को बदलो, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल मैन। प्लीज़ कम एंड फॉरगेट अबाउट एवरी एनिमिटीज़, एवरी एनोमलीज। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। आप सिर्फ परिश्रम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। चलो, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बने रहो और हमेशा प्रसन्न रहो। थैंक यू। Excellent, Sinha, excellent speech on the guidelines to lead our life happily. In fact, we should not live in anxiety and depression, and this motivational speak will let you know how to come out of the general problems of one's life. So with these words, I take my words back and see you again in next motivational speak tomorrow. Thank you.